ओके, तर आता या नेक्स्ट लास्ट पार्ट मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. लक्ष द्या. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी साऊंड आणि काही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट. साऊंडच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यावरती आपण चर्चा करणार आहोत. ठीक आहे. तर मेनली बघा, साऊंड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय 3 पॅरामीटर. साऊंडला कॅरेक्टराइज करण्यासाठी, साऊंडला व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी आपण मेनली फोकस कशावर करणार आहोत? 3 गोष्टीवरती फोकस करणार आहोत. आउट ऑफ दॅट फर्स्ट वन इज लाऊडनेस, है ना. आपण म्हणतो कधी आरामात बोला, बोलूच नका, आरामात बोला म्हणजे जोरात बोला. लाऊडनेस समजते ना तुम्हाला? हळूहळू बोलणे, मोठ्या मोठ्याने बोलणे, कशाचा फरक झाला? लाऊडनेसचा. ठीक आहे. तर अरे जर समजा तुम्ही एखादा डीजे वगैरे सुरू आहे, तिथं गेलं, तिथं साऊंडची जो लाऊडनेस आहे तो कसा असेल? जास्त. तुम्ही जेवढे त्या डीजे पासून दूर असाल, तुमच्यापर्यंत येणारा जो साऊंडचा लाऊडनेस आहे तो कसा असेल? कमी. ठीक आहे. तर जिथं आवाज जास्त आहे तुम्ही म्हणता तिथं साऊंड कसा आहे? लाऊड आहे. ठीक आहे. आणि बेसिकली हा लाऊडनेस साऊंडच्या कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिकला रिप्रेझेंट करतो? इंटेन्सिटीला. जिथं साऊंडचा लाऊडनेस, लाऊड साऊंड आहे, आपण म्हणतो इथं साऊंडची इंटेन्सिटी कशी आहे? जास्त आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट साऊंडचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे तिचं नाव आहे पिच. काय नाव आहे? पिच. तर पिच बेसिकली रिप्रेझेंट करते साऊंडच्या कोणत्या पॅरामीटरला? फ्रिक्वेन्सीला. तर जर समजा फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर आपण म्हणतो साऊंडचा पिच कसा आहे? जास्त आहे. फ्रिक्वेन्सी कमी असेल साऊंडची तर पिच कसा आहे? कमी. आणि तिसरं साऊंडची क्वालिटी, ज्याला आपण काय म्हणतो? टिम्बर. तर या 3 गोष्टींवर साऊंडला आपण कॅरेक्टराइज करतो, साऊंडला आपण डिफाईन करतो किंवा साऊंडला आपण समजून घेतो. तर स्टेप बाय स्टेप जाऊ. इथं चर्चा न करता आपण 1 बाय 1 यांच्यामध्ये डिस्कशन करू. ठीक आहे. सर्वात पहिले आपण डिस्कशन करू लाऊडनेसचं. कशाबद्दल बोलू? Loudness. What is loudness? The quality of sound on the basis of which sound is said to be high or low. आपण म्हणतो आवाज लय जास्त आहे, आवाज लय कमी आहे, आवाज खूप मोठा होता, आवाज थोड़ा सा होता. दैट इज व्हाट. हम किसकी बात कर रहे हैं? साउंड के लाउडनेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. और ये साउंड का जो लाउडनेस है वो मेनली डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द सोर्स एज वेल एज इंटेंसिटी. तो जब साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो तुम क्या बोल रहे हो? साउंड लाउड है. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना साउंड लाउड होगा. और ये डिपेंड करेगा कि बक्सा कितनी छोटा है, मोटा है. स्पीकर छोटा है तो ज्यादा लाउडनेस वाला साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा. बहुत बड़ा डीजे है, बहुत बड़ा स्पीकर है तो वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकता है. तर लाउडनेस म्हणजे काय? डोक्यात ठेवा, थेरॉटिकल चाललंय. लाउडनेस म्हणजे काय? की मोठा आवाज म्हणजे लाउडनेस. आता याला आपण थोडंसं मॅथमॅटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पाहू. थोड़ा सा टफ जाऊ शकते पण समझून घ्यायचा प्रयत्न करा. ठीक है. मैं लाउडनेस को मैथ्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं. अकॉर्डिंग टू वेबर एंड धीस, जो मेरे को पढ़ते नहीं आता, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंटेंसिटी दैट इज आई इज गिवन बाय. तो इन्होंने साउंड का जो लाउडनेस है, मैं डिनोट कर रहा हूं उसको एल से, वो बोल रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉमन लॉग ऑफ आई, लॉग टू द बेस 10. लॉग लिखेंगे सफिक्स में ई तो नेचुरल लॉग होता है. लॉग टू द बेस टाइम्स ऑफ आई. आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? इंटेंसिटी को. और यल का मतलब क्या होता है? लाउडनेस. तो हमको इन्होंने बताया कि साउंड का लाउडनेस प्रोपोर्शनल होता है लॉग टू द बेस 10 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. ठीक. ओके. अब अगर मान लीजिए मेरे पास 2 अलग अलग साउंड है, एक का लाउडनेस L1 है, दूसरे का लाउडनेस L2 है ना. और क्योंकि एक की इंटेंसिटी I1 होगी, दूसरी की इंटेंसिटी I2 होगी. अरे इंटेंसिटी अलग अलग तो लाउडनेस भी अलग अलग. तो मैंने कहा उन 2 साउंड को अगर मैं डिफर करूं, दोनों के बीच में कितना लाउडनेस का डिफरेंस है वो देखूं, तो L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ I2 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ I1. ठीक. इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा. तो हमने सॉल्व किया L2 माइनस L1, जिसको हम चेंज इन L, डिफरेंस इन लाउडनेस भी लिख सकते हैं. इट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद इक्वल्स टू आया और एक कांस्टेंट आया क्या? 10. दैट इज 10 लॉग टू द बेस 10. अब ये लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n है तो इट बिकम्स m बाय n. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया बताइए. इसको 1-2 बार मन ही मन में जप करायचा मनातल्या मनात. L2 माइनस L1 दैट इज डिफरेंस इन लाउडनेस इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ लॉग टू द बेस 10. अब हर बार 10 बोलने की जरूरत नहीं, तुम अज्यूम करो कि ये 10 बेस 10 है. लॉग I2 अपॉन क्या होगा? I1. I2 सेकंड वाली इंटेंसिटी, I1 फर्स्ट वाली इंटेंसिटी. L1 फर्स्ट वाला लाउडनेस, L2 सेकंड वाला लाउडनेस. ठीक है. अब लाउडनेस जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल. लेकिन अगर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है तो अपन उसको डेसिबल में, ज्यादा मतलब क्या? साउंड का जो क्या बोल सकते हैं उसको,
मेजर करेंगे ना लाउडनेस को, तो किस में मेजर करेंगे? डेसिबल में, ठीक है, डीबी में मेजर करेंगे, डीबी इज स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला आपने अभी भी देखा, जब करा सांगितलं तुम्हाला मी, काय होता? L2 माइनस L1 दैट इज डिफरेंस इन लाउडनेस 10 log to the base I2 by I1। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इनको थोड़ा सा एक रेफरेंस फार्मूला में कन्वर्ट करता हूं। मैं इन दोनों में से किसी एक इंटेंसिटी को रेफरेंस इंटेंसिटी मान लेता हूं। रेफरेंस इंटेंसिटी मतलब ऐसी इंटेंसिटी की जो मेरे को आवाज सुनाई भी नहीं दे रहा है। कुछ कुछ आवाज होते हैं ना, जैसे कि मान लो अभी मेरा हाथ ऑसिलेट कर रहा है, तो मेरा हाथ आवाज प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ये आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो दिस इंटेंसिटी इज कंसिडर्ड 0 dB। इसका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ना मुझे, माहित आहे तुम्हाला ह्या गोष्टी, काही काही आवाज आपल्याला ऐकू येत नाहीत, असतात ते पण ऐकू येत, ठीक आहे, आणि काही काही तसेच ऐकू येतात आपल्याला प्रोड्यूस झाले तरी भी, जोक होता हा, ठीक है। इफ, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से किसी एक इंटेंसिटी को एक रेफरेंस इंटेंसिटी मान लेता हूं। मान लो I1 को मैं मान लेता हूं I0, क्या मान लेता हूं? I0। ये वो इंटेंसिटी है जिस इंटेंसिटी के मेरा ये लाउडनेस L1 कितना मान लिया मैंने? 0 dB। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लाउडनेस की बात की थी L1 जब इंटेंसिटी थी I1, और फिर मैंने आवाज बढ़ा के L2 किया लाउडनेस को, क्योंकि इंटेंसिटी कितनी होगी होंगी? I2, स्पीकर का ये बढ़ा के, ठीक है। तो मैंने जो इनिशियल वाला है उसको 0 मान लिया, तो अगर मैंने L1 को 0 मान लिया तो इंटेंसिटी I1 कितना हो जाएगा? I0। तो चलो ये फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे, तो और L2 को क्या मान लेता हूं? L2 को मान लेता हूं L, ठीक है। तो L2 बन गया L, L1 बन गया 0, ये 10 log to the base 10, ये I2 का क्या बन गया? I, एंड I0, I1 को क्या बना दिया मैंने? I0। मैं सारे पैरामीटर लिख देता हूं, I1 को लिख दिया I0, L1 को मान लिया 0, L2 को मान लिया L, और I2 को मान लिया मैंने I, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है। अब किसी सोर्स की इंटेंसिटी जब मैं बताऊंगा, किसी सोर्स का लाउडनेस जब मैं बताऊंगा, तो उस रेफरेंस आवाज के, जो रेफरेंस सेट में किया है उसके रेफरेंस में बताऊंगा, उसके कंपैरिजन में बताऊंगा ना। जसं की आता मला सध्या माझा हात ऑसिलेट करत आहे, याचा आवाज तुम्हाला येऊन राहिला का? नाही। तो याच्या कंपैरिजन मध्ये हा जो स्पीकरचा आवाज येऊन राहिला हा किती लाउड है, तो ये 0 के कंपैरिजन में उसकी बात करें ना अपन, तो उसको L और उसकी इंटेंसिटी I, और इसका मैंने 0 मान लिया है, ठीक, तो वैसा लिया। तो ये L इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I अपॉन क्या हो जाएगा? I0, वेयर I0 10⁻⁻12 दैट इज व्हाट वैट पर मीटर स्क्वायर हम मानते हैं। देखो वो आवाज, जो आवाज तुमने 0 dB मानी है, उस टाइम पे जो इंटेंसिटी तुम एज्यूम करते हो वो कितनी लेते हो आप? 10⁻⁻12। ये एज्यूम्ड व्हॅल्यू आहे, आपण घेतलेली व्हॅल्यू आहे, ठीक आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे, ठीक आहे। ये नोट इथं दिलेली आहे कि इफ I इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो अब देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, फॉर्मूला है L इज इक्वल टू 10 log to the base 10, और इधर क्या है मेरे पास? I अपॉन I0। मी म्हटलं माझ्याकडे एक सोर्स आहे, काय माझ्याकडे? एक सोर्स, ज्या सोर्सची इंटेंसिटी I, ज्या सोर्सची इंटेंसिटी किती दिलाय? 1 वॅट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 वैट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी को हमने पावर पर यूनिट एरिया के फॉर्म में लिखा, पावर वैट एरिया, ठीक है, 1 है। तो अगर इंटेंसिटी 1 है तो उस साउंड का लाउडनेस बताओ कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो स्पीकर है और उस स्पीकर से साउंड निकल रही है, और उस साउंड की इंटेंसिटी हमने मान ली 1 वैट पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट एरिया पे 1 वैट पावर वो सोर्स भेज रहा है, एनर्जी पर यूनिट, समझ रहे हो क्या? तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास में 1, तो उसका लाउडनेस बताओ, L बताओ। तो कैसे करोगे? L इज इक्वल टू 10 log to the base 10, और I की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, और I0 को 0 पे आप कितना ले रहे हो? 10⁻⁻12। अब 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो log to the base 10, ये -10 ऊपर गया तो 10 की पावर कितना हो गया? +12। ये 10 एज इट इज, व्हाट इज द log ऑफ 10⁻12? तो पहली बात तो 12 सामने आएगा, एंड log 10 कितना होता है? 1। तो यहां पे आपके पास होगा 12, तो कितना आएगा? 120। तो लाउडनेस कितना आ गया? 120 dB। अगर किसी सोर्स ऑफ साउंड का इंटेंसिटी 1 वैट पर मीटर स्क्वायर है तो उससे निकलने वाले साउंड का लाउडनेस 120 dB होता है, जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता, वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। 120 dB इज व्हेरी लाउड साउंड। आता हा आपण एक्झाम्पल साठी घेतला, हा तुम्ही ऐकू शकू राहिले, कधी कधी तुम्ही म्हणता पा जास्त सर आवाज कमी करा, आवाज कमी, कारण तुम्ही तो सहन नाही करू शकत। त्याचा जो डीबी आहे तो जेवढा जास्त असेल तेवढा आपण सहन करू शकत नाही। कम साउंड है, इजीली
सुनेबल साउंड है, सुनेबल म्हणजे आयकेबल, लिसनेबल, यानी कि तुम आसानी से सुन पा रहे हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है, कानों को कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है, तो वो साउंड ऑडिबल साउंड कह सकते हैं हम उसको। लेकिन कुछ कुछ साउंड ऐसा है कि जो तुम सुनोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो वो नॉन टॉलरेबल साउंड होगा। तो 120 dB इज नॉन टॉलरेबल साउंड होता है। तो जब तुम्हें इंटेंसिटी पता हो, क्या आप लाउडनेस निकाल पाओगे? यस। क्या फार्मूला है? यल इज इक्वल टू 10 log to the base 10 आई अपॉन आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू कितनी लेते हैं? 10 raised to the power -12। आगे बढ़ते हैं कहानी में, ये क्वेश्चन है, चलो बताइए कैसे करोगे। अब क्या दिया हुआ है? इंटेंसिटी गिवन है, सॉरी लाउडनेस गिवन है, फाइंड इंटेंसिटी, और ये लाउडनेस गिवन है। पहले क्या दिया था? इंटेंसिटी। क्या निकाला था? लाउडनेस। अब क्या गिवन है? लाउडनेस। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। क्या फॉर्मूला है? L इज इक्वल्स टू 10 log to the base 10 I अपॉन क्या होगा? आई नॉट। आई अपॉन आई नॉट। चलो L की वैल्यू कितनी है? 60 इज इक्वल्स टू 10 log to the base 10, और इधर क्या होगा? I अपॉन आई नॉट। ये 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू log to the base 10, ठीक है, और इधर होगा I अपॉन आई नॉट। देखो अगर log को इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा? ये e के पावर में जाता है, लेकिन बेस e हो तब, अब बेस क्या है? 10, तो ये 10 के पावर में जाएगा ना, मतलब इट विल बिकम I अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 6। तो I इज इक्वल्स टू होगा 10 raised to the power 6 इंटू क्या? आई नॉट। और आई नॉट की वैल्यू मैंने बताया हुआ वो ऑलरेडी, I इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 6 इंटू 10 raised to the power -12। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 raised to the power -6 वैट पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटेंसिटी से लाउडनेस या लाउडनेस से इंटेंसिटी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जो है L इज इक्वल्स टू 10 log to the base 10 I अपॉन आई नॉट। कहानी में आगे बढ़ते हैं और बोल रहा है व्हाट इज द चेंज इन लाउडनेस, डेल्टा यल निकालना है, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल, साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर दिया? डबल। मुझे बताओ चेंज इन L, डेल्टा यल क्या फॉर्मूला है? 10 log to the base 10 and what is that? I अपॉन आई नॉट। ठीक, अब डेल्टा यल ही तो पूछा है, 10 log to the base 10, इंटेंसिटी डबल हुई है। पहले इंटेंसिटी जो आई नॉट होगी वो मान लेते आई है, तो जो बाद वाली इंटेंसिटी कितनी हुई है? 2i, तो आई गेट कैंसल। ये 10 log to the base 10 इंटू क्या होता है? 2, तो ये 10 एंड log 2 कितना होता है? करेक्ट से 0.3010। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.010। दिस इज व्हाट? चेंज इन लाउडनेस, और लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? डीबी। उम्मीद है बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोल रहा है द पावर ऑफ अ साउंड फ्रॉम अ स्पीकर इज 20 milliwatt। बाय टर्निंग द नॉब ऑफ द वॉल्यूम द पावर ऑफ साउंड इज इंक्रीज टू 400 milliwatt। ये बेसिकली वैट जो है पावर का यूनिट है। तो हमारे पास इनिशियली पावर जो थी वो थी 20 milliwatt। बाद में तुमने वो जो स्पीकर का बटन होता है वॉल्यूम का, उसको टर्न किया और पावर आपने बढ़ा दी, तो वो बन गई अब 20 है ना, हाँ 400 milliwatt। ठीक, द इंक्रीज इन डेसिबल लेवल इज, यानी कि तुमको ये बताना है कि जो डेल्टा एल है वो कितना बड़ा। तो यार डेल्टा एल का अभी भी फॉर्मूला देखा हमने, 10 log to the base 10, और क्या था? I अपॉन आई नॉट। क्या था? I अपॉन आई नॉट। आपको बता दूं कि यार इंटेंसिटी जो होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया। क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। तो दैट I इज P अपॉन A। तो I इज प्रोपोर्शनल टू P होता है ना, तो मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं कि दैट इंक्रीज इन लाउडनेस इज 10 log to the base 10। अब ये इंटेंसिटी सेकंड वाली है तो पावर भी सेकंड वाली लेंगे, इंटेंसिटी पहले वाली है तो पावर भी पहले वाली लेंगे। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं ना, P2 अपॉन P1, या चाहो तो आप इसको एक बार ऐसे लिख दो, 10 log to the base 10 I2 अपॉन I1, है ना। तो P2 अपॉन P1 तो हो गया 10 log to the base 10, और P2 क्या झालं, P2 अपॉन ते व्हॅल्यू पुट करून टाका, त्याला कॅल्क्युलेट करा, त्याचा आन्सर येऊन जाईल। ठीक,
चाल नाही, थांबा 2 मिनिटं होते. हॅलो, चला थोडस राहिलं, 2 स्लाइड राहिल्या असतील मॅक्झिमम. झोपू नका. हाँ, तो क्या आएगा इधर? हेलो, ये आएगा तुम्हारा 10 log to the base 10. इट इज I2 अपॉन I1 कर देते हैं. ये हो जाएगा P2 अपॉन P1. इसको सॉल्व करेंगे 10 log to the base 10. P2 कितना है? 400 मिलीवैट में है, नीचे भी मिलीवैट में, इसके साथ जाएगा कैंसल. तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20. तो ये हो जाएगा 10 log to the base 10 और कितना रहेगा बेटा? 20. ठीक है. अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 log 2 कितना होता है? 0.3010. लेकिन ये log 2 नहीं, log 20 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी. इट विल बी 1.3010. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो चेंज इन एल कितना आएगा? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 13.01 dB. करते का? इथं का लक्षात? तर इथं लाउडनेसची कहाणी खतम होते. नेक्स्ट आता आपण चर्चा करणार आहोत कशाची? पिचची. साउंड की जो पिच होती, अरे बोलना का रे, साउंड की जो क्या होती है? पिच. और पिच साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के साथ एसोसिएटेड है? फ्रीक्वेंसी. साउंड की फ्रीक्वेंसी बदली मतलब हम क्या बात करते हैं? साउंड का क्या बदला होगा? पिच. अच्छा, साउंड का लाउडनेस बदला मतलब साउंड की क्या बदली? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का बदलना लाउडनेस बदलना होता है, फ्रीक्वेंसी का बदलना साउंड की पिच बदलना होता है. ठीक है. अब जैसे देखो अलग अलग सोर्स ऑफ साउंड यहां पे दिख रहे हैं आपको. ठीक है, ये बेल आपको यहां पे दिख रही है, बेल बेल. ठीक है, इसको आप ऑसिलेट करेंगे, इससे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, है ना. मंदिर में आप बहुत बार गए होंगे तो जो बेल्स होती है अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग डिजाइन की होती है. तो उसमें से निकलने वाला जो साउंड होता है वो भी आप लोगों ने सुना है. तो वो एक साउंड. दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे लॉयन दिख रहा है ना, तो जब वो रोर करता है तो लॉयन का जो आवाज है, एंड देन ये बीज या फिर मच्छर जो होते हैं कानों के पास गुंग गुंग करते हैं ना, वो आवाज. तो इन तीनों केस में अगर बात करेंगे, मैं लाउडनेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं अभी, मैं फोकस कर रहा हूं इनके फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इनके पिच के ऊपर. जैसे जो लॉयन है, लॉयन का जो आवाज होता है उसका लाउडनेस काफी ज्यादा होता है, लेकिन लॉयन के आवाज की जो पिच है वो काफी कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. लेकिन अगर बी की बात करेंगे तो बी की आवाज कानों के पास आएंगी तब आवाज सुनाई देती है, यानी कि लाउड ज्यादा नहीं होती लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है. सीधी बात यह है कि जितनी पतली आवाज उतना पिच ज्यादा. बारीक आवाज समझ रहे हो? जैसे कि तार, मैंने कोई वीणा है, सितार, गिटार है, तो उसको प्लग किया तो तार में से जो आवाज आ रही है वो पतली आवाज आती है ना. मतलब ढोल बदला, ढोल ढम ढम ढम, तो धब धब आवाज क्या है वो. जेंट्स और लेडीज की आवाज फर्क समझ में आता है कि नहीं आता? मान लो आपको कॉल आया और उधर से किसी ने बात की, तो आप इमीडिएटली समझ में आता है कि उधर से लेडीज है या जेंट्स है? कैसे समझ में आया? एंजल प्रिया तूच आहेस वाटते. समझ में आता नहीं आता? क्योंकि जो पतली आवाज होती है उसकी पिच क्या होती है? ज्यादा. ठीक है, तो वही अब हम देखने वाले हैं. देखो क्या बोल रहा है, पिच में थोड़ा थ्योरी ज्यादा डाल के रखा हुआ है, लेकिन पढ़ लो. कंक्लूड मैंने पहले ही लाइन में कर दिया कि पिच फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन रखती है. पिच हाई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी हाई.
फ्रीक्वेंसी हाई मतलब पतली आवाज. जेंट्स की आवाज देखो कशी ब्रॉड होती आहे, ढबढब आवाज असते जेंट्स आवाज पण, लेडीजचा आवाज बारीक असते एकदम पतला. ठीक आहे, तो पीच आहे. नेक्स्ट, इट इज द, 2 स्लाइड राहिला तेवढा शिकू द्या. इट इज द सेंसेशन, पीच की बात हो रही है, इट इज द सेंसेशन विच इज रिसीव्ड बाय द ईयर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी and is the characteristics which distinguishes a shrill, or what you can say that the sharpness of a sound from a grave or a flat sound. ठीक है, जैसे कि अगर अलग अलग टोन, एक्टर अगर आपको पता होंगे तो कितनी अलग अलग टोन मध्ये बोलतात ते, है ना. तो फ्लैट आवाज जो होती है, भारी आवाज असते, जैसे अगर अमरीश पुरी की आपने कभी आवाज सुनी होगी, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग, लता मंगेशकर, काय नाही रे, काय खरं नाही तुम्हाला काय. पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान में रखो बेटा. जो अब बात करते हुए नजर आएगा उसको मैं फेंक दूंगा बाहर, गम्मत पण बोलने का. ठीक है, एंड द स्ट्रिलर द साउंड. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब क्या होता है, पिच भी क्या होगा, हाई. एग्जांपल्स की बात करते हैं कुछ. पहला एग्जांपल हमारे पास है, द बजिंग ऑफ अ बी और हमिंग ऑफ अ मॉस्किटो हैज हाई पिच, है ना. गुंग, ते मच्छर जे येतात त्याची फ्रिक्वेन्सी कशी असते, हाय. अभी पतली आवाज होती है उसकी, किंवा ज्या मधमाशा वगैरह असतात त्या. ठीक है, बट लो लाउडनेस, उनका आवाज का जो इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा नहीं होता, लाउडनेस कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी उनकी हाई होती है. ठीक है, व्हाइल रोअर ऑफ अ लॉयन, है ना, जेव्हा सिंह त्याची डरकारी फोडतो, ठीक है, हैज लार्ज लाउडनेस, आवाजाची इंटेंसिटी खूप जास्त असते, लाउडनेस खूप मोठा असतो, बट उसकी पीच कैसी है. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड है, ड्यू टू मोर हार्मोनिक्स द पीच ऑफ द फीमेल वॉइस इज यूजुअली हायर देन दैट ऑफ द मेल. ठीक है, जो फीमेल की वॉइस होती है वो उसकी पीच या उसकी फ्रीक्वेंसी मेल की आवाज के कंपैरिजन में कैसी होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, अब देखिए, अब बात कर रहे हैं क्वालिटी की. जैसे एग्जांपल ले दो, मैंने 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए, एक लिया मैंने ये डेस्क. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है इसको, हर एक चीज को आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो अगर उससे प्रोड्यूस हुआ साउंड आपके कानों को अच्छा लग रहा है. एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इफ द साउंड प्रोड्यूस बाय इट इज प्लेजंट. मी तुला काय म्हणाल, शर्मे शांत बसा रे. तर काय सांगू राहिला तुम्ही, कोणताही साउंड जो तुमच्या कानाला चांगला वाटतो, जो सुनने में जो अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है, उसको क्या कहा जाएगा, म्यूजिक. आप बेस भी बजा रहे हो लेकिन अच्छा बजा रहे हो तो वो म्यूजिक ही कहलाएगा. सारे बा, है ना. और वो साउंड जो तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लगता, इट इज कंसिडर्ड एज अ अनप्लेजंट साउंड, किंवा त्याला म्हणतात नॉइज, है ना. आपण म्हणतो ना कलकल ना करू, तो नॉइज है, कारण तो ऐका नहीं वाला टीचरले. समझ रहे हो क्या. या फिर देखो, अपन बहुत बार ऐसे होता है कि अपना मूड खराब होता है, अपन यूट्यूब पे या किसी ऐप पे जाके दर्द भरे गाने सुनते हैं, सैड सॉन्ग, उदासी भरे सुनते कि नहीं सुनते, हर कोई सुनता है. आपण असे कधी कधी एकदम असे गाणे लावते की बस, पण आपल्याला ते सॅड जरी, दुःखाचे गाणे जरी तुम्ही ऐकू राहिले असाल तरी तुम्हाला चांगलं वाटते, यू फील गुड. मतलब भले ही वो सॉन्ग सैड है लेकिन वो सुनने में प्लेजेंट ही लग रहा है, इसलिए वो म्यूजिक कहलाएगा. अरे ट्रकाचं पीक पीक किक किक पीक पीक किक किक, हे का म्युझिक आहे का, पण तोच ट्रक वाला टॅन टॅन ते वाजवते, वो म्यूजिक है. तरह चल जिंदगी. ओके, तो अभी देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट लिए, मान लीजिए एक लिया ढोल और एक लिया ये डेस्क. ठीक है, अब दोनों से साउंड प्रोड्यूस किया. इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो है 60 डीबी का, और ढोल से जो साउंड प्रोड्यूस किया वो भी 60 डीबी का, मतलब दोनों का लाउडनेस सेम. अच्छा, इससे जो साउंड निकला उसकी फ्रीक्वेंसी और ढोल से जो साउंड निकला उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी मान लो मैंने ली सेम सेट किया. ठीक है, इमेजिन करो, सेम सेट किया. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी बात की अपन ने, इसके पहले लाउडनेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है, अब दोनों आवाज तुम्हारे कानों पे आए तो क्या तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर ये ढोल का आवाज है और ये डेस्क का आवाज है, कर पाओगे. तुमने साउंड की सभी कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल कर दिया, सेम कर दिया, फिर भी स्टिल तुम समझ जाते हो कि नहीं, हा ढोल है, हे मृदुंग है, ये डेस्क है, या
समझ रहे हो ना? तो जैसे इससे निकला हुआ साउंड, इससे निकला हुआ साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उसका लाउडनेस भी सेम है, फिर भी हमको समझ में आता है कि ये ढोलक है और ये ड्रम है। हमको समझ में आता है कि ये क्या है, पियानो फोर्ट, ओके पियानो। और व्हाट इज दिस, सितार, ठीक है। इसको बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, वीणा और गिटार। तिने गिटार म्हणलं, कोणीच काय बोललं नाही, पण तिने जसं गिटार म्हटलं बाकी पोरी हसायला लागला, अरे कमीत कमी गिटार तर माहित पाहिजे तुला. देखते हैं, इन सबके नाम भी जान लेते हैं, अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो मुद्दा क्या है क्वालिटी के लिए, इट इज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय द ईयर ड्यू टू द वेव फॉर्म। देखो हमने सब कुछ सेम लिया, लेकिन फिर भी हमें आवाज हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तबलाचा आवाज आणि विण्याचा आवाज, मृदुंगचा आवाज आणि विणा जो असतो त्याचा आवाज किंवा टाळचा आवाज, हा आपण आयडेंटिफाय करू शकतो इवन दो बाकी कॅरेक्टरिस्टिक सेम आहेत. आणि ते कशामुळे होते, इट इज ड्यू टू द क्वालिटी और व्हाट इज टिम्बर ऑफ द साउंड. और ये उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो जो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम बजा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन सेट करने के बाद जो वेव्स निकल रही है, उस वेव का रूप कौन सा है, उसका शेप कैसा है उस वेव का, उस पर डिपेंड करता है उस साउंड की क्वालिटी, ठीक है. सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच two sound waves of the same intensity, same amplitude, same frequency can be distinguished. भाई साउंड घेतले, दोन सोर्स घेतले साउंडचे, इंटेन्सिटी सेम आहे, एम्प्लिट्यूड सेम आहे, फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, तरी ते अलग अलग फील होऊन राहिले, बिकॉज त्याची काय अलग अलग आहे, वेव फॉर्म अलग आहे, क्वालिटी अलग आहे, किंवा त्या सोर्सची काय अलग आहे, टिम्बर अलग आहे. एक्झाम्पल घेऊ अजून, वी कॅन इझिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ फ्लूट एंड पियानो ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ दिस टू साउंड्स, ठीक है. तो हम लोगों ने बांसुरी और पियानो दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम लाउडनेस से बजा, फिर भी हमको बांसुरी का आवाज समझ में आता है और पियानो का आवाज समझ में आता है, क्योंकि उन दोनों का साउंड का क्वालिटी अलग अलग है, टिम्बर अलग अलग है. और क्यों, क्योंकि उन दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव्स का वेव फॉर्म अलग अलग है, ठीक. नेक्स्ट सेकंड, वी कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड और अ रिलेटिव ओवर द सेल फोन. जब हमें कोई कॉल आता है अननोन नंबर से, तो हम बहुत इजीली पहचान जाते हैं कि ये हमारा दोस्त है. आवाज बदल की भी बात करते तो आपण पटकन म्हणतो हा मजाक नको करू, आम्हाला तू हा बोलू राहिला, या कोई भी बात करता है तो अपन इवन दो नाम नाम देखे या ना देखे, उधर के आवाज से ये समझ जाते हैं कि हमारे दोस्त का फोन है या हमारे किसी रिलेटिव का फोन है, ठीक है. ओके नेक्स्ट, we differentiate between sound from a tabla and that from the mridunga by saying they have different qualities. तर तबलाचा आवाज वेगळा असते, मृदुंगचा आवाज वेगळा असते, and even though बाकी कॅरेक्टरिस्टिक सेम आहेत, पण त्यांची क्वालिटी वेगळी असल्यामुळे तसं होते. ये है वेव फॉर्म्स. देखिए जो साउंड वेव बन रही है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, या जो सॉ टूथ वाली वेव होती है, सीसॉ वाली, ठीक है, उस शेप के अकॉर्डिंग तुम्हें साउंड डिफरेंट मिलेगा. तो टू साउंड्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज शोन इन द फिगर विल प्रोड्यूस डिफरंट सेन्सेशन द ईयर इफ देयर वेव फॉर्म्स आर डिफरंट. तर आपण ज्या घेतल्या वेव्स, या सगळ्याची वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सगळं सेम है, स्पीड सेम है, सगळं सेम है शर्मा, ठीक है. लेकिन फिर भी अगर जब आप ये सुनोगे तो आपको इसका फील अलग आएगा, वेवफॉर्म अलग अलग आहे. मग काही काही वेवफॉर्म ऐकायची तुम्हाला सवय पडली की मग तुम्हाला तोच वेवफॉर्म ऐका वाटते. पुढे चाललो. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2. पहला पढ़ते हैं, ये स्लाइड गलती से हो गई यहां पे. पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, गुड. नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन वेवफॉर्म. नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की. किसकी बात, लास्ट स्लाइड है, लास्ट. मी थँक्यू वाली स्लाइड दाखवून देतो तुला, ठीक है. अब बात कर रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की. तो व्हाट इज मीन बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो, इट इज कंसिडर्ड एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कुछ एग्जांपल्स बताइए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ सकता है. पियानो, दिलवाले पिक्चर वाला आहे तुम्ही, अजय देवगण टोपी घालून बसलेला असते. ओके, पियानो, ठीक है.
तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। कितने क्लास में? 3 टाइप्स में। पहला, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरे होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट एंड तीसरे होते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जिससे आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो बाय वाइब्रेटिंग अ स्ट्रिंग। एग्जांपल वीणा, सितार, गिटार, ये सारे एग्जाम्पल। इसमें तार होती है और तार को प्लग कर रहे हो आप, तो उसमें उसको क्या कहेंगे? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप वाइब्रेशन सेट करोगे, साउंड प्रोड्यूस करोगे बाय सेटिंग अ वाइब्रेशन इन अ एयर कॉलम, हवा में, एयर कॉलम में, और उसको बोलेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि बांसुरी है, बांसुरी होती है ना, बांसुरी नहीं, बांसुरी। ओके। और परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें आप वाइब्रेशन सेट करते हो किसी मेम्ब्रेन में। जैसे ढोल है, ढोलची एक मेम्ब्रेन असते, उस मेम्ब्रेन को आप वाइब्रेट करवाते हो। अगर मैंने मान लो डेस्क को मैंने वाइब्रेट किया तो डेस्क वाइब्रेट हुआ और साउंड सुनाई दिया, तो डेस्क एक मेम्ब्रेन है ना, तो डेस्क इज कंसिडर्ड एज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। लेकिन अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। स्ट्रिंग में भी बहुत सारे प्रकार है। एक है स्ट्रक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा प्लक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा बोट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आता पहले स्ट्रक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रक मतलब क्या कि स्ट्रिंग है लेकिन उसको तुम प्लग नहीं कर रहे, स्ट्रक कर रहे याले मतलब टीचिंग भाई एक तार है, उस तार के ऊपर तुम किसी चीज से स्ट्राइक कर रहे हो, बजा रहे हो उसको, ठीक है, उसको बोलेंगे स्ट्रक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका एग्जांपल है पियानो फोर्ट या फिर संतूर। पियानो फोर्ट, संतूर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो मम्मी वाला नहीं। संतूर मम्मी नहीं। पियानो फोर्ट दिल वाले देखा है? हाँ, उसमें पियानो फोर्ट एक ऐसे रखा हुआ था मैंने, दिस इज पियानो फोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, संतूर। संतूर दिखा दो, संतूर। इसके ऊपर स्ट्रक किया था ऐसे, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हुए। प्लग स्ट्रिंग, प्लग मतलब तार को प्लग करोगे, प्लग खींचोगे उंगली से या किसी छोटे से स्टिक से। चोंड का माहिती तुम्हाला टंग 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 वारी वारी मध्ये मल्हार खंडोबाची वारी, उसमें चोंडका नावाचं एक म्युझिकल इंस्ट्रूमेंट असते, माहिती है का? टंग 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 टंग, उसमें आएगा प्लग स्ट्रिंग। सितार, उंगलियों से प्लग कर दे उसको। हार्प, हार्प विना अच्छा पुढचं वाजलं का? विना, गिटार, तानपुरा, पुरा तानाला तुम्हाला तानपुरा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट है बोट। बोट स्ट्रिंग, शाहरुख खानचा पिक्चर वाला असेल बॉलीवुड मध्ये, तो उसमें तार होता है और उसपे वो एक स्टिक लेके उसपे बस खाली क्या करता है, स्लाइड करता है, स्लाइड, समझ रहेगा? उसको क्या बोलते हैं? वायलिन। क्या बोलते हैं? वायलिन। इट इज बोट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मत तुम उसको क्या ऊपर स्लाइड कर रहे हो बस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है दिलरुबा। हाँ, नेक्स्ट है सारंगी। दिलरुबा पायाची आहे का? या दिलरुबा विथ इट स्ट्रक। दिलरुबा के जो तार होते हैं उसके ऊपर स्लाइड करना होता है ऐसे ऐसे, तो दिलरुबा आवाज करती है फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में विंड। विंड, अरे बढ़िया, ठीक है। अब विंड इंस्ट्रूमेंट के भी हमने क्लास किए। एक है पाइप इंस्ट्रूमेंट। पाइप इंस्ट्रूमेंट विदाउट रीड। रीड पता है क्या होता है? रीड अशीन काही नाही ना रे बा, ते रीड नाही माहित का तुम्हाला? एक फ्लिपर होता है, फ्लिपर। जिस जिस इंस्ट्रूमेंट से आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो बाय सेटिंग वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, उसमें एक फ्लिपर होता है, एक ऑसिलेटिंग छोटी सी स्ट्रिप होती है। जत्रेत गेलेगा, यात्रेत गेलेगा, ते उसमें फ्लिपर होता है, फ्लिपर। वो हट गया कि फिर आवाज नहीं निकलती वहां से। गेटिंग और नॉट?
हाँ, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, उसको बोलते रीड। क्या बोलते उसको? रीड। तो पाइप, पाइप इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसमें रीड नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? फ्लूट, कृष्ण कन्हैया जो बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाइप विथ रीड, पाइप इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसमें रीड भी है, उसका एग्जाम्पल है क्लैरिनेट एंड बेसन। बेसन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बेसन है ये। मैंने भी ज्यादातर देखे नहीं रियल लाइफ में इसके, मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके लाया उनको, ठीक है। बेसन। नेक्स्ट, रीड इंस्ट्रूमेंट विदाउट पाइप, इसका एग्जांपल है हारमोनियम, कि ये एयर कॉलम के अंदर ही वाइब्रेशन सेट करते हैं, इसमें कोई पाइप नहीं होता, लेकिन एयर कॉलम में वाइब्रेशन सेट पाइप नहीं है, तो इसका एग्जांपल है हारमोनियम। हारमोनियम पेटी, पेटी माहिती ना तुम्हाला, तो इट इज एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, परकशन इंस्ट्रूमेंट में जिन मेम्ब्रेन में आप वाइब्रेशन सेट करते हो, तबला है, ड्रम है, मृदुंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां पे कहानी खत्म होती है। म्यूजिक वो होता है जो कानों के लिए अच्छा है, नॉइज वो होता है जो कानों के लिए अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं उनको बोला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी नॉइज प्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर तुम्हें बजाते नहीं आता है तो फिर क्या है। ठीक है, हम लोग हमारे वेव्स की कहानी बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम लोग ऑप्टिक्स करेंगे लास्ट नेक्स्ट क्लास में। चलो।